तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था हमारे ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ही होता है और कहां से हुआ जन्म इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का और क्यों यूज करते हैं, क्या ही होता है इंटेंशन इसी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त तुषार। स्वागत करता हूं आपके आज की इस वीडियो में और बताता हूं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस को क्लियर कर दिया है पिछली वीडियो में, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, कि सीपीयू का काम है दोस्तों हमारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना। एक सीपीयू के पास हजार ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आते रहते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं हूं, आप हो और आपको भी अगर सेम डेटा के साथ खेलना है, मुझे भी अगर सेम डेटा का ही यूज करना है, तो दोस्तों सीपीयू के पास सेम टाइप के जॉब दोस्तों बहुत बार जाएंगे और सेम टाइप के जॉब को कई बार उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। दोस्तों, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत हमें तब पड़ी जब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को, यानी कि दोस्तों सेम टाइप ऑफ डेटा को हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ा। तो दोस्तों सीपीयू क्या करता था, जितने सेम काम के डेटा हैं, जितने सेम जॉब्स की डेटा हैं, उन्हें एक बैच बना देता था और उन पूरे बैच को एक साथ एग्जीक्यूट करा देता था दोस्तों सीपीयू में। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से बेनिफिट क्या हुआ कि जितने भी जॉब्स थे हमारे सिमिलर नीड के, यानी दोस्तों जितने भी जॉब थे जो कि सेम काम के थे, उससे सीपीयू बैच बना करके और एक साथ ही एग्जीक्यूट कर देता था। तो ये था दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर से इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें क्यों जरूरत पड़ी, आप सबको क्यों जरूरत पड़ी और आखिर इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का कहां से हुआ था जन्म। दोस्तों 1960 की ये बात थी जब हर घरों में कंप्यूटर सिस्टम नहीं हुआ करता था। ना हमारे पास था, ना आपके पास था, शायद आपके शहर में भी कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। ऐसे टाइम पे दोस्तों नासा और इसरो, जितने भी रिसर्च कंपनियां थी जो रिसर्च करती थी, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो रिसर्च हब थे दोस्तों, वहां पे कंप्यूटर लगा हुआ होता था। अब ऐसे में दोस्तों हर घरों में कंप्यूटर नहीं था, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसे जाकर के हम तुरंत कंप्यूटर खोल के या लैपटॉप खोल के एग्जीक्यूट तो कर नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों एक पर्टिकुलर जगह पे कंप्यूटर होता था और जो भी मैं काम किया हूं, जो भी मैं प्रोसेस किया हूं, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें उस कंप्यूटर सिस्टम के पास जाना पड़ता था। सपोज दोस्तों मैं हूं एक नासा का एम्प्लॉय और मैंने किया कुछ प्रोसेस अपने डेटा के साथ, तो दोस्तों उस डेटा को मैं ऑफलाइन तरीके से सेव करूंगा, या तो पेपर कार्ड में, उसी पेपर कार्ड को कहते हैं दोस्तों मैग्नेटिक कार्ड, उसी मैग्नेटिक कार्ड को दोस्तों मैग्नेटिक टेप भी कहा जाता है। मैग्नेटिक टेप नाम से ज्यादा फेमस है, आप जानते होंगे। तो दोस्तों उन डेटास को हम ऑफलाइन तरीके से मैग्नेटिक टेप में दोस्तों रखते थे। मैग्नेटिक टेप में रखने के बाद, चूंकि हर घरों में कंप्यूटर तो होता नहीं था, तो हमें एक पर्टिकुलर जगह जाकर के उस पंच कार्ड, यानी दोस्तों उस आप कह सकते हो मैग्नेटिक टेप को हमें एग्जीक्यूट कराना पड़ता था। अब जब उस मैग्नेटिक टेप को हम एग्जीक्यूट कराने के लिए एक स्पेसिफिक जगह जाते थे जहां पे कंप्यूटर रखा होता था, वहां पे दोस्तों हर इंसान तो जाकर के कर नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर तो एक है और प्रोसेसेस आपको सारे लोगों को अपने प्रोसेस कराने हैं। तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक बंदा रखा जाता था जिसका नाम होता था ऑपरेटर। अब वो ऑपरेटर दोस्तों क्या करता था कि सारे लोगों के पंच कार्ड्स को इकट्ठा करता था और फिर दोस्तों वो देखता था कि किनके पंच कार्ड सिमिलर नीड्स के हैं, किनका जॉब, किनका प्रोसेस दोस्तों सेम है, ताकि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना आसान हो। ताकि दोस्तों सीपीयू को जब वो पंच कार्ड दे तो जितने सिमिलर नीड्स के पंच कार्ड है वो एक साथ वो दे सके और उनके प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सके। अब ऐसे में दोस्तों हमें भी ये नहीं पता होता था कि हमारा पंच कार्ड कब जाके एग्जीक्यूट होगा, यानी हमने एक प्रोग्राम लिख के दिया, उस प्रोग्राम का आउटपुट मुझे आज मिलेगा, कल मिलेगा, एक महीने बाद मिलेगा या एक साल बाद मिलेगा, इसकी भी सिक्योरिटी हमें नहीं होती थी। अब ऐसे में दोस्तों ये था कुछ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी। इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया और इसी सर्च एजेंसीज यानी नासा और इसरो में दोस्तों ऑपरेटर्स को हटा करके मॉनिटर्स का यूज किया गया। अब ऐसे में दोस्तों ऑपरेटर्स को हटा करके मॉनिटर्स का यूज करने का हमें क्या फायदा मिला, हुआ ये दोस्तों कि जो डेटा हम अपने ऑफलाइन तरीके से अपने मैग्नेटिक टेप में सेव करते थे,
अब मुझे वो मैग्नेटिक टेप जाकर के ऑपरेटर को देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उस मैग्नेटिक टेप को हम डायरेक्ट मॉनिटर में इंसर्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से हमारा सीपीयू उसे एग्जीक्यूट कर जाता था। यानी दोस्तों हमें किसी ऑपरेटर की जरूरत अब नहीं पड़ रही है। अब मैं डायरेक्ट अपना ले जाके मैग्नेटिक टेप डायरेक्ट इंसर्ट कर रहा हूं दोस्तों अपने मॉनिटर में, और हमारा मॉनिटर अपने समय के अनुसार यानी शेड्यूलिंग के अनुसार हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके एक डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है। और वो आउटपुट को दोस्तों हम लोग उसी मैग्नेटिक टेप में सेव करते थे और फिर काम करते थे। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी कहानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जहां आज हमने ये सीखा कि जितने भी जॉब सिमिलर नीड्स के होते थे, सिमिलर नीड्स के जितने भी जॉब होते थे, उनको एक बैच बना करके हम सीपीयू को देते थे उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यही था कुछ बेनिफिट दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आई होप आपको मिल गई होगी बहुत ज्यादा जानकारी और पता चल गया होगा इतिहास इसी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद तो फटाफट से कर दो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही हम ओएस का अगला वीडियो अपलोड करते हैं। Don't fall, don't forget all the